हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि किस टाइप के समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण में बदला जा सकता है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि कोई समीकरण जो है वो यथार्थ अवकल समीकरण कब होगा, अर्थात एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कब होता है, इसके बारे में देखा था। अब देख रहे हैं कि किस टाइप के समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदला जा सकता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कि एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि x की पावर 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस y की पावर 3 प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल 0। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो समीकरण अपने पास में है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का है। सबसे पहला काम तो ये है, क्योंकि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप में दे रखा है। अब इसको यथार्थ रूप में बदलना है। अगर यथार्थ रूप में बदलना है तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो dx है इस dx को कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। dx को कोष्टक के अंदर गुणा करने के बाद इस टाइप के पद बनाएंगे जिनको ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के अवकलन वाले पद हैं। आइए देखते हैं। तो x की पावर 3 या फिर देखो, पहले दो पद अगर देखे जाएं तो इन दोनों पदों में अपने पास में एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन निकल रहा है तो दोनों पदों को साथ रख लें। एक्स कॉमन निकालने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस में यहां से y कॉमन तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। इस समीकरण को अपन ने इस टाइप में बदल लिया है। इतना काम करने के बाद आगे अपन देखते हैं कि इसके साथ में भी एक्स स्क्वायर है, इसके साथ में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्यों ना इस कंप्लीट समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए। तो कंप्लीट समीकरण को जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग करने पर, जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अपन ने भाग किया तो अपने पास में ये बनता है एक्स डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 0। ये मान अपने पास में आ जाता है। ये पद अपने पास में जो आया है, इस पद का समाकलन किस तरीके से करें। सबसे पहला अपन देखें कि इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अपन इस तरीके से बना सकते हैं कि tan इनवर्स x बटा वाई, इसका d अपॉन डी एक्स निकालें। तो इसका d अपॉन डी एक्स जो अपने पास में है वो ये है कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो अपने पास में ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, या फिर इसका अवकलनीय रूप निकाल के देखें डी ऑफ, क्योंकि यहां वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई दोनों पद अपने पास में है। तो इसका फॉर्मूला अपने पास में ये है। इस फॉर्मूले को यहां यूज किया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस में ए स्क्वायर डी tan इनवर्स x अपॉन वाई इक्वल में 0। आगे इसका अगर समाकलन करें, समाकलन करने पर समाकलन किया जाए तो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस
वाई स्क्वायर बटा 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इक्वल समाकलन गुणा। अपने पास में ये मान जो है वो प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो समीकरण अपने को दे रखा था उस समीकरण को अपन ने x और y के पद सेपरेट करे, जिसमें x और y का पद एक साथ अपने को आ गया। ये मानो कि dx के साथ में x का पद था, dy के साथ में y का पद था, तो इसका इजीली समाकलन हो जाएगा। लेकिन जिसका समाकलन नहीं हो रहा था, x और y दोनों पद साथ में थे, या x के dx के साथ में x y था, dy के साथ में x है, उन दोनों पदों को अपन ने एक साथ लिया। हो सकता है किसी प्रकार का अपने पास में समान्वयन किया जा सके, अर्थात ये जो रूप है अपने पास में, जो अपन ने इससे ये फॉर्मूला अपने को बना है, ये फॉर्मूला ही यथार्थ अवकल समीकरण का समानित रूप है। कि कोई अवकल समीकरण अपने को दे रखा था, उसको यथार्थ रूप में किस तरीके से बनाएं। तो ऐसे फॉर्मूले जो हैं, जैसे एक्स वाई के पद अपने पास में साथ आ गए, dx के साथ में y का है, y के साथ में dx का है, इस तरीके से अपने पास में पद आते हैं, तो उनका जो समानित रूप है उससे जो मान अपने पास में आता है वो ही क्या कहलाता है, यथार्थ अवकल समीकरण का समान्वयन। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी एक्स इक्वल में 0। इस समीकरण में अपन देखें तो वही प्रोसेस है कि पहले तो ऐसे पद का चुनाव करो जिससे या तो वो अकेला dx रूप में रहे, या dx के साथ में x का पद रहे, ऐसे ही dy रहे, या dy के साथ में y का पद रहे। तो ऐसे पदों में अगर देखते हैं तो यहाँ अगर x y उठाते हो तो इस dy के साथ में x का पद होता है, पद सेपरेट नहीं हो सकता। ये तो इसको अगर देखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ कुछ है हो सकता है, लेकिन अपने पास में x प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो dx के साथ में है, तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ है एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई बराबर 0, तो ये जो साइन वाई डी वाई के साथ में एक्स स्क्वायर है इसको जरूर अपन हटा सकते हैं। तो इसके लिए इस समीकरण को कंप्लीट को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया dx प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल 0। अपने पास में ये रूप आ गया। या फिर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस इससे 1 बटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में साइन वाई डी वाई इक्वल में 0। इन दोनों पदों का तो इजीली समाकलन हो जाएगा, लेकिन ये जो रूप है ये अपने पास में यथार्थ अवकल समीकरण का समानित रूप है। इसके लिए अपने को फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो यहां अगर देखा जाए तो y के साथ में dx और x के साथ में dy बटा में है एक्स स्क्वायर। ऐसे समानित रूप बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे u अपॉन v वाले फॉर्मूले में v का स्क्वायर ऊपर अंश में v ऐसे के ऐसे, u का अवकलन माइनस u ऐसे के ऐसे v का अवकलन। तो इसमें अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाए तो वो रूप बन जाता है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो ये बन गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल में 0। ये मान आ जाता है। यहां से अपन d अपॉन में डी एक्स ये कह सकते हैं कि y बटा एक्स, d अपॉन में डी एक्स वाई बटा एक्स, इसका अगर समाकलन करते हैं तो अपने पास में अवकलन करते हैं तो ये बन जाता है v का स्क्वायर, v ऐसे के ऐसे, y का अगर x के सापेक्ष किया तो dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स माइनस x का किया y ऐसे के ऐसे तो x हो गया, ये मान आ गया। इसको थोड़ा सा संतुलित करें अर्थात dx को कॉमन निकाल लें तो ये अपने पास में बन गया x dy माइनस y dx
बटा एक्स स्क्वायर, 1/d ऑफ एक्स, अर्थात ये रूप अपने पास में आ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो अपने पास में मान आया है, जो अपने पास में मान आया है, इसका ये जो समानित रूप है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो डी अपॉन डी एक्स अवकलनीय रूप हो गया, dx इसका हटा दो तो ये अपने पास में बन जाता है कि d माइनस एक्स अपॉन में सॉरी y बटा एक्स, d माइनस वाई बटा एक्स प्लस 1/x² प्लस 1 dx साइन वाई डी वाई इक्वल में 0। ये अपने पास में मान आ जाता है, समाकलन करते हैं तो इसका आंसर जो है वो इजीली अपने को मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करना है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से ये जो 3 क्वेश्चंस जो हैं, किस प्रकार के समीकरण का यथार्थ रूप में समान्वयन किया जा सकता है, उस पर आधारित ये 3 क्वेश्चंस हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, तीनों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।